जय श्री राम दोस्तों। हमारी आज की कहानी है भावना के भूखे श्री राम। राम जी की अद्भुत कहानी। मथुरा के निकट एक छोटे से गांव के बाहर छोटा सा राम मंदिर था। उसमें एक वृद्ध पुजारी रहते थे। एक दिन एक गरीब माँ अपने नन्हे से बालक को मंदिर के द्वार पर छोड़कर चली गई। बहुत खोजने पर भी पुजारी जी को बालक के परिवार का कुछ भी पता न चला। जब गांव का कोई भी व्यक्ति उस बालक का लालन पालन करने को तैयार न हुआ तो पुजारी जी ने भगवान राम की इच्छा समझकर उसे अपने पास रख लिया और उसका नाम रामू रख दिया। गांव के श्रद्धालु भक्तों से जो कुछ प्राप्त होता था उसी से भगवान राम का, पुजारी जी का और बालक रामू का भी किसी तरह गुजारा चलता। यदि किसी दिन कम भी पड़ता तो पुजारी जी बालक और भगवान को भोग लगाकर स्वयं गंगा जल पीकर ही रह जाते। धीरे धीरे रामू बड़ा होने लगा और वह पुजारी जी के कामों में हाथ बटाने लगा। वृद्ध पुजारी जी के थके हारों को भी कुछ आराम मिलने लगा। इसलिए उन्होंने रामू को मंदिर की साफ सफाई, पूजा, उनके भोग लगाने और उनकी आरती करने की विधि अच्छी प्रकार से समझा दी। अब वे स्वयं भगवान राम का जाप और कीर्तन में समय व्यतीत करने लगे। एक दिन भगवान राम के मंगलकारी नाम राम 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 का जाप करते हुए ही उनके प्राण छूट गए और अब बालक रामू का इस संसार में भगवान राम के अलावा और कोई सहारा ना रहा। उसने पुजारी जी की ये 3 बातें कभी नहीं भूली। भगवान श्री रामचंद्र जी को ताज़ी गरम रसोई का ही भोग लगाना, भगवान को भोग लगाए बिना स्वयं कुछ भी नहीं खाना, भगवान राम पर विश्वास रखकर कभी भी किसी की वस्तु का संग्रह ना करना, बासी भोजन का भी नहीं। यदि कोई भक्त पहले से बना हुआ भोजन या मिठाई दे जाए तो उसे बालक रामू गरीबों में बांट देता। वह ताज़ी रसोई बनाकर ही भगवान को भोग लगाता। इसके बाद स्वयं प्रसाद ग्रहण करता। यदि कुछ बच जाता तो उसे वह बांट देता। यदि रसोई बनाने को सामग्री नहीं होती थी तो भगवान राम और रामू भगत दोनों गंगाजल पीकर ही रह जाते। एक बार बरसात का मौसम आया और 3-4 दिन तक मूसलाधार बरसात होने से मंदिर में एक भी भक्त नहीं झांका। रामू अपने राम जी को गंगाजल का ही भोग लगाता और उसे ही पीकर रह जाता। भगवान राम बालक की भक्ति और सहन शक्ति की परीक्षाएं लेते रहे, किंतु आखिर में अपने भक्त बालक को भूख से तड़पते देख उनसे रहा न गया। वह एक सेठ के नौकर का रूप धारण कर हाथ में भोजन सामग्री की पोटली लेकर वर्षा में भीगते हुए मंदिर के द्वार पहुँचे। उन्होंने आवाज़ लगाकर रामू को बुलाया और उसके हाथ में पोटली देते हुए बोले, सेठ जी ने यह कच्चा अनाज भेजा है, इससे रसोई बनाओ, भोग लगाओ और स्वयं भी प्रसाद पाओ। मैं कल फिर आऊँगा। रामू भगत ने आशीर्वाद देकर उसे विदा किया और सूखी गीली लकड़ियों के धुएं में गरम रसोई बनाकर भगवान राम को भोग लगाया। पूरे बरसात के मौसम में भगवान राम नौकर के भेष में रामू भगत को अनाज देने आते रहे और स्वयं भी गर्मा गर्म रसोई का भोग पाते रहे। एक दिन रामू भगत ने सोचा कि सेठ जी को अनाज भेजते हुए 4 महीने हो चले हैं, किंतु वे स्वयं कभी मंदिर में भगवान का प्रसाद ग्रहण करने नहीं आए। अगले दिन जब भगवान राम नौकर के भेष में अनाज की पोटली देने आए तो रामू भगत उनसे बोला, भाई तुम्हारे इतने धर्मात्मा सेठ जी कभी स्वयं मंदिर में प्रसाद लेने क्यों नहीं आए? इस कारण मेरा हृदय बहुत ही अत्यंत दुखी हो रहा है। अपने सेठ जी से कहना कि कल वह भी मंदिर में प्रसाद ग्रहण करने आवश्यक ही पधारें। भक्त की बात सुनकर नौकर बने भगवान राम चौंक कर घबरा उठे और बोले, पुजारी जी, सेठ जी मेरे द्वारा आपको अनाज भेजते हैं, आप इससे ही भगवान को भोग लगा लेते हैं और स्वयं भी प्रसाद पाते हैं, फिर सेठ जी को बीच में बुलाने की क्या ज़रूरत है? जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दीजिए ना। रामू बोला, ऐसे कैसे चलने दूँ? आपके धर्मात्मा सेठ जी इतने दिनों से अनाज भेज रहे हैं, क्या मैं उन्हें भगवान का प्रसाद देने का अपना कर्तव्य भी पूरा ना करूं? मैं किसी का उधार खाने वाला नहीं हूं। अपने सेठ जी से कह देना
यदि कल भगवान राम का प्रसाद ग्रहण करने ना पधारे तो मैं उनका अनाज लेना बंद कर दूंगा। नौकर बने भगवान राम तो अपने भोले भगत की अकड़ देखकर कांप उठे और यह सोचकर मन ही मन हंसने लगे, वाह, आज तो लेने वाला ही देने वाले पर धौंस दिखा रहा है। लेकिन सरल हृदय भक्त के मनोभाव से रीझकर बोले, ठीक है पुजारी जी, कल सेठ जी मंदिर में प्रसाद ग्रहण करने जरूर पधारेंगे। दूसरे दिन बड़े ही सवेरे भगवान राम नौकर के भेष में दूध और बहुत सारी भोजन सामग्री लेकर मंदिर पहुंच गए। रामू चौंकते हुए बोला, भाई, आज इतना सारा अनाज किस लिए लाए हो? नौकर बने भगवान राम बोले, पुजारी जी, भूल गए क्या? आज आपने सेठ जी को प्रसाद के लिए बुलाया है, इसलिए आप जमकर रसोई बनाइए और भगवान राम को भोग लगाइए। हाँ, या तो बता दीजिए सेठ जी किस समय पधारे? रामू ने प्रसन्न होकर उन्हें सेठ जी के आने का समय बता दिया। अब रामू भक्त की इच्छा पूर्ण करने के लिए भगवान राम बैकुंठ पर सेठ जी का रूप धारण करने लगे। इधर अपने स्वामी को एक प्यारे भक्त के यहाँ जाने का समाचार सुनकर ममतामयी अन्नपूर्णा माँ सीता भी भला कैसे पीछे रहती। वे भी पति की आज्ञा लेकर सेठानी का रूप धारण करने में जुट गईं। भगवान राम ने अपने सर से रतन जड़ित पहना हुआ मुकुट उतार दिया, कांधे पर टंगा हुआ त्रिशूल, कमर पर पहना हुआ बाघंबर, हाथ और गले में पहने हुए रत्नों जड़ित आभूषण उतार कर रख दिए। उन्होंने एक मखमल का सुंदर सा कुर्ता धारण कर लिया और ऊपर से एक सुंदर रंग बिरंगी पगड़ी पहन ली। सदैव पैरों में खड़ाऊ पहनने वाले भगवान राम ने आज अपने पैरों में रेशमी जूतियां धारण कर ली और अपने हाथ में एक सुंदर छड़ी लेकर सीता जी के तैयार होने की प्रतीक्षा करते हुए बैकुंठ में चहलकदमी करने लगे। इधर माता सीता घंटों से तैयार होने में जुटी हुई थी। उन्होंने आज अपने पति देव के नगर में बनी सुंदर बनारसी साड़ी निकालकर पहनी, जिसका रंग सेठ बने भगवान राम के कुर्ते से मेल खा रहा था। उन्होंने सोने चांदी हीरे के जगमगाते हुए आभूषण धारण कर लिए, पैरों में सुंदर जूती पहन ली, बगल में सुंदर सा पर्स ले लिया और भगवान राम के बार बार आवाज़ लगाने के बाद श्रृंगार कक्ष से बाहर निकल कर आई। जब माता सीता और भगवान राम ने एक दूसरे को सेठ सेठानी के भेष में देखा तो वे आश्चर्यचकित होकर एक दूसरे को निहारते ही रह गए। दोनों एक दूसरे को देख देख कर निहाल हुए जा रहे थे। इससे पहले उन्होंने कभी एक दूसरे का ऐसा सुंदर रूप देखा ही नहीं था। जब माता सीता भगवान श्री राम सेठानी का रूप धारण करके बैकुंठ से अपने भक्त के यहाँ दावत उड़ाने चले गए तो लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, हनुमान जी और सभी ऋषि मुनि देवी देवताओं भी उन्हें देखकर ठगे के ठगे रह गए। सेठ बने राम जी अपने हाथ में ली हुई छड़ी को अदा से घुमाते हुए पृथ्वी पर ठोकते हुए चले आ रहे थे और उनके पीछे पीछे बगल में पर्स दबाए अपनी जूती की टक टक और पायलों से छन छन की आवाज़ करती हुई माँ सीता सेठानी बनी चली आ रही थी। रामू भगत आज सुबह ही सेठ जी के स्वागत में तरह तरह के पकवान बनाने में जुटा हुआ था। अपने भगवान राम को भोग तो चलते फिरते बना लेता था, किंतु आज उसे कई महीनों से भगवान को भोग लगाने के लिए अनाज भेजने वाले सेठ जी को भागवत प्रसाद देना था। आज उसने सारी अपनी पाक गला झोंक डाली थी। उसने सेठ जी के द्वारा भेजे हुए चावल धोकर खीर बनाई, उसे धीमी आंच पर पकाकर गाढ़ा किया और उसमें सेठ जी के द्वारा भेजे हुए पिस्ते, बादाम, केसर, चिरौंजी, किशमिश डाली। मिर्च और अदरक को कूटकर उसे बाजरा, बेसन और गेहूं के आटे में भरकर मोटे मोटे मिस्से टिक्कड़ बनाए। रसोई बनाकर रामू भगत पुनः स्नान करने चला गया ताकि स्वच्छ कपड़े पहनकर भगवान श्री राम को भोग लगा सके और सेठ जी को उनका प्रसाद दे सके। जब रामू भगत स्नान करके लौटा तो देखा सेठ जी प्रसाद ग्रहण करने के लिए स्वयं तो आई हैं, संग में अपनी सेठानी जी को भी लेकर आए हैं। रामू ने झट से दोनों से राम राम की, उन्हें आसन देकर बिठाया और बोला, मैं अभी भगवान को भोग लगाकर आता हूँ, फिर आपको प्रसाद परोसूंगा। भावना के भूखे भगवान राम से भूख सहन नहीं हो पा रही थी।
इसलिए वह बोले, पुजारी जी भगवान को जल्दी से भोग लगाइए, मुझसे भूख सहन नहीं होती। रामू भगत बोला, सेठ जी भूख तो मुझसे भी बड़े जोर की लग रही है, किंतु मैं अपनी भूख के कारण भगवान को भोग लगाना नहीं भूलता। यदि दुनिया के सारे लोग इसी तरह अपनी भूख के लिए भगवान को भोग लगाना भूल जाए तो भगवान तो भूखे ही रह जाएंगे। सेठ जी बने भगवान राम एक पत्तल उठाते हुए बोले, पुजारी जी आप भोग लगाइए, इधर मैं पत्तल परोस लेता हूँ, मुझसे भूख सहन नहीं हो पा रही है। रामू भगत सेठ जी बने भगवान राम को डांटते हुए बोला, सेठ जी भगवान के काम में ना तो जल्दबाजी चलती है और ना ही कंजूसी। मैं जब तक भगवान को भोग नहीं लगा लेता आप रसोई के पास भी नहीं फटक सकते। चुपचाप इधर बैठ जाइए और सीता राम का जाप करते रहिए। मैं अभी आता हूँ और आपको पेट भर भोजन कराता हूँ। सेठ बने भगवान राम डांट सुनकर चुपचाप अपने आसन पर जा बैठे। सेठानी बनी सीता माँ उनकी ये दशा देखकर बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोक पाई। लेकिन जैसे ही रामू भगत पत्तल में सामग्री लेकर भगवान को भोग लगाने मंदिर में गया, राम जी सीता माँ को मौन रहने का संकेत करके चुपके चुपके पैर रखते हुए रसोई में पहुँच गए और उन्होंने एक एक व्यंजन उठाकर चखना शुरू कर दिया। भगवान राम को प्रसाद को चखते ही भौचक्के रह गए। खीर में चीनी की जगह नमक भरा हुआ था और सब्जियों में चीनी भरी हुई थी। जैसे ही भगवान राम ने रोटी का एक टुकड़ा मुंह में डाल के दिया, वैसे ही सी सी करने लगे, क्योंकि रोटी में मिर्च ही मिर्च भरी हुई थी। वह सी सी करते हुए उल्टे पैर भाग आए और अपने आसन पर आकर बैठ गए। माँ सीता अपने स्वामी की हालत देखकर खिलखिलाकर हंस पड़ी। इससे पहले कि भगवान राम सीता जी के सामने कुछ सफाई दे पाते, रामू भगत जय श्री राम का जाप करते हुए आ पहुंचा। उसने भोग को रसोई में मिलाकर उसे पवित्र बना डाला और फिर सेठ जी के सामने पत्तल परोसकर हाथ जोड़कर बोला, सेठ जी अब आप जी भरकर प्रसाद पाइए। भगवान राम तो अभी अभी भक्ति की भक्ति से भी जोरदार उसके हाथ से बनी हुई रसोई चख कर चुके थे, अतः उसे ग्रहण करने की बात सुनकर उनके तो पसीने ही छूटने लगे। कभी वे रामू को देखते तो कभी सीता का मुख देखने लगते। रामू को सेठ जी की ढील बर्दाश्त नहीं हुई और बोला, सेठ जी अब क्या हो गया आपको? अभी अभी तो इतना उतावली मचा रखी थी, अब क्यों नहीं ग्रहण करते प्रसाद? आप जीमोगे तभी तो माता जी भी प्रसाद ग्रहण करेंगी और फिर मैं भी प्रसाद पाऊंगा। रामू की ललकार सुनकर भगवान राम ने चुपचाप खीर का कुल्हड़ उठाया और सारी नमकीन खीर गट गट कर कर पी गए। कुल्हड़ खाली होने की ही देर थी, रामू ने उसे झट से फिर भर दिया। अपनी प्रिय भक्त के हाथों से परोसे गए भोग में भगवान को आज दुगना स्वाद आने लगा। रामू भोजन परोसता गया और भगवान पीते गए। जगत माता सीता भक्त और भगवान दोनों के प्रेम को देख देख कर मत्त मुग्ध हो रही थी। जब सारी रसोई समाप्त हो गई तो भगवान ने एक जोर की डकार ली। रामू को होश आया और बोला, वाह सेठ जी वाह, मैं ही बावला था जो इतनी थोड़ी सी रसोई बनाई। मुझे पता होता कि आपको प्रसाद ग्रहण करने का इतना शौक है तो और भी ज़्यादा रसोई बनाता। भगवान राम अपने पेट पर हाथ फेरते हुए सेठानी बनी सीता जी की ओर मुस्कुराकर देखते हुए बोले, पुजारी जी मैं इतना रोज कहाँ खाता हूँ, किंतु आज इतना अच्छा और स्वादिष्ट बना था प्रसाद कि अपने पर वश ही नहीं रहा और खाता ही चला गया। किंतु तभी रामू भक्त रुआसा होकर बोला, सेठ जी वह तो आपने ठीक किया, लेकिन माता जी तो भूखी ही रह गई। ममतामयी पार्वती माँ से रामू का रुआसा मुख देखा नहीं गया। उन्होंने बची हुई खीर की 4 बूंदें अपने कंठ में टपका डाली। भगवान राम द्वारा भोग लगाने से प्रसाद में अद्भुत अलौकिक स्वाद बढ़ गया था। ऐसी सुगंधित और मीठी खीर खाकर जगजननी अखंड तृप्त हो गई। उनके तृप्त होते ही सृष्टि का प्रत्येक प्राणी तृप्त हो गया। रामू भगत बोला, सेठ जी आपने और माता जी ने प्रसाद ग्रहण कर लिया, इससे मुझे अत्यंत संतोष हुआ। समझ लीजिए कि आप दोनों द्वारा प्रसाद ग्रहण करने से मेरा भी पेट भर गया।
मेरी तो वैसे भी महीने में 4-4 एकादशी हो जाती हैं, किंतु मैं भी एक दाना ले ही लेता हूँ, जिससे कि भगवान राम के प्रसाद का अनादर न हो। यह कहकर जैसे ही रामू ने खीर के पात्र में लगा चावल का एक दाना उठाकर अपने कंठ में डाला, उसके जन्म जन्मांतर की भूख प्यास मिट गई और समस्त वासनाओं और इच्छाओं की तृप्ति हो गई। ज्ञान के नेत्र खुल गए और उसने देखा उसके सन्मुख त्रिलोकीनाथ भगवान राम और जगजननी माता सीता आशीर्वाद की मुद्रा में मुस्कुराते हुए खड़े हैं। रामू दौड़कर उनके चरणों में लौट गया और उन्हीं में समा गया। दोस्तों, सच्ची भक्ति की ये कहानी आपको कैसी लगी? कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटी को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे हम जब भी कोई नई कहानी डालें उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। फिर मिलेंगे आप लोगों से ऐसी ही किसी ज्ञानवर्धक कहानी के संग। जय श्री राम दोस्तों।